मैम, जन स्वराज को इस बार चुनावी चिन्ह के तौर पर बस्ता मिला है, स्कूल का बस्ता मिला है, क्या कहिएगा इस पे? पहले तो तुम्हारा स्वागत करूंगी, फिर मैं खुशी जाहिर करूंगी कि जो हम चाहते थे वो बस्ता हमको मिल गया है। हमारी हार्दिक इच्छा थी, हमारे पार्टी की, हमारे नेता की, कि स्कूल का बस्ता हमको चुनाव चिन्ह में मिले, क्योंकि ये जो चिन्ह होता है बहुत बड़ा प्रतीक होता है उस पार्टी की सोच का। जैसे लालटेन प्रतीक है आरजेडी का, कि वो फिर लालटेन युग की तरफ खींचने का जो प्रयास कर रहा है। जब अगर वो पावर में आएगा तो फिर वही होगा, वो वापस से लालटेन की बुराई नहीं करेगी, पर जो प्रतीक है वो सोच का एक। और अब स्कूल का बस्ता जब मिला है तो मैं दो लाइनें बोलना चाहूंगी कि सर से उतरेगा बोरी का बोझ, और बच्चे उठाएंगे स्कूल का। तो स्कूल का बस्ता इतना इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा का प्रतीक है, और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बदलाव का पहला पैदा। जब लोग शिक्षित होंगे तभी तो बदलाव आएगा। और अभी जो स्थिति है बिहार की, वो बिल्कुल निचले स्तर पे चला गया, निचले पायदान पे है। और प्रयास है हमारे नेता की, हमारे पार्टी की, और हम लोगों की, हम उसमें लगे हुए हैं पूरी ताकत से कि किसी भी तरह से बिहार को अग्रगणी दो तीन राज्यों के साथ खड़ा किया जाए। और ये तभी संभव है जब हमारे घर घर के बच्चे शिक्षित हों। आज की स्थिति ये है कि बोझ सर पे बोरा लाद के ये करके मजदूरी करने में भूल गए हैं यहाँ के बच्चे की पढ़ाई क्या होती है। बच्चे भूल चुके हैं, परिवार भूल चुका है कि बच्चों का बस अब कमाना। इतनी गरीबी हो गई है शिक्षा की वजह से कि किसी भी तरह से कमाना चाहिए, और कमाने का यहाँ कोई जरिया नहीं है बिहार में, इसलिए सब मजदूरी के लिए। बिहार एक प्रतीक बन के रह गया है इन दो सरकारों की वजह से, आरजेडी और बीजेपी, जेडीयू, मतलब जो एनडीए की सरकार है, इनके वजह से एक प्रतीक बन के रह गया है, मजदूरों का प्रतीक। इंडिया में सारे राज्य में यहाँ से हम मजदूर पार्सल कर सकते हैं, ये हमारी छवि बना दी है। इस छवि को तोड़ना जरूरी है, और इसी छवि को तोड़ने और बिहार में बदलाव लाने के लिए प्रशांत किशोर अपनी हड्डी गला रहे हैं। 3-4 साल से, लगभग 4 बोला जा सके, पौने 4 साल, 3 साल से तो वो पैदल ही चल रहे थे, अब वो सवारी में ये करके सभा कर रहे हैं। और जो भीड़ की तादाद है, जो बच्चों की माताएं हैं, जो जवान लड़के हैं, उनको देख के साफ लगता है कि बदलाव उनको समझ में आ रहा है। और अब वो 5 किलो चावल और मुर्गा भात के लिए वोट नहीं देंगे, और समझदारी दिखाएंगे, स्कूल के बस्ते की लाज रखेंगे, और चाहेंगे कि स्कूल का बस्ता बिहार को रोशन करने में। मैम, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आजकल के युवाओं को आकर्षित करने के लिए कोई रोजगार का बात कर रहा है और अभी आप शिक्षा की भी बात कर रही हैं, तो बिहार के युवाओं का झुकाव किसकी ओर है? दोनों बात है ना, युवाओं की बात तो करनी ही होगी, क्योंकि हमारे युवाओं की स्थिति जो हो गई है आज के समय में, कि जो युवा है भी वो पलायन कर चुके हैं। साधारण घर के बच्चे मजदूरी करने के लिए, थोड़ा अगर वेल टू डू फैमिली है तो पढ़ाई के लिए, और नहीं तो उससे भी ये है तो वो नौकरी के लिए पलायन। क्योंकि ना हमारे यहाँ शिक्षा है, ना हमारे यहाँ कोई रोजगार है, और ना कोई नौकरी है, तो क्या होगा, पलायन हो रहा है। तो दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं जो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। पलायन को रोकना, युवाओं के साथ युवा, देखिए एक कहावत है बहुत बड़ी कि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा ही तो बदलेंगे इस बिहार की धरती को, युवा ही बदलेंगे। और वो जो अनपढ़ बच्चे हैं, वो जब पढ़ लिख के बड़े होंगे तो कितने दमदार युवा होंगे कि बिहार तो अग्रगणी, 2-3 अग्रगणी क्या, हमको लगता है सबसे ऊपर के पायदान में जा सकता है, अगर हम दिल से बदलाव में विश्वास करें और इसमें अपना कंधा दें तो। और जनसुराज कर रही है, और मुझे विश्वास है कि जल्दी ही बदलाव आएगा। स्कूल का बस्ता, ये जो प्रतीक हमको मिला है, ये एक दिन बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। 243 विधानसभा से आपको जानकारी होगी
कि हम अपने नेताओं को खड़ा करने वाले हैं। हर विधानसभा से हमारा कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा, महिलाएं 40 होंगी, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये एक इतिहास है कि जब एक बार बसपा का जो चिन्ह है, उसके सारे चिन्ह है, उसमें कितने के आगे कितना नाम होगा, कितनी संख्या होगी, पर हमारे इस बस्ते के आगे 243 नाम होंगे, और ये अपने आप में एक प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।